हिजाब में वर्कआउट, म्यूजिक नहीं और साथ ही साथ जनाना मर्दाना अलग, ओनली फॉर मुस्लिम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या आपने कभी भी सोचा था कि एक ऐसा भी जिम होगा जहां पर वर्कआउट के दौरान कोई भी म्यूजिक नहीं बजेगा, जहां पुरुष और महिलाएं दोनों एक साथ कसरत नहीं कर पाएंगे? और साथ ही साथ अब क्या महिलाओं को हिजाब पहनकर ट्रेडमिल पर दौड़ना होगा? सुनने में किसी खाड़ी देश या सऊदी अरब का कानून जैसा लगता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है और ये जिम खुला है हमारे अपने देश के केरल राज्य में। नमस्कार, मेरा नाम है कनिष्क और आप देख रहे हैं जी न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल आपको बता दें कि केरल के पलक्कड़ में खुले इस इस्लाम फ्रेंडली जिम ने इस वक्त पूरे के पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा कर दिया है। जैसे ही इस जिम का वीडियो इंटरनेट पर साझा हुआ, वायरल हुआ, लोगों का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका है। लोग अब पूछने लगे हैं कि क्या अब फिटनेस का भी धर्म होने वाला है? क्या ये समाज को बांटने की एक कोशिश है? क्या सच में यहाँ पर गैर मुस्लिमों की एंट्री बैन हो जाती है? आइए आपको पूरी बात बताते हैं, इस इस्लाम फ्रेंडली जिम की एक इनसाइड स्टोरी बताते हैं। बता दें कि आखिर इस जिम के अंदर ऐसा क्या है जिसे लेकर इतना बड़ा बवाल शुरू हो चुका है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि इस फिटनेस सेंटर को पूरी तरह से शरिया नियमों यानी कि इस्लाम तौर तरीके के हिसाब से डिजाइन किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इसके अंदर के जो नियम है वो सामने आए हैं, उन्हें सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। इसका पहला नियम है, जिम के अंदर कोई भी संगीत नहीं होगा। आमतौर पर लोग जिम में हैवी बीट्स और लाउड म्यूजिक के साथ उसको मोटिवेट कसरत जब करते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है और लोग म्यूजिक सुनकर एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन इस जिम के अंदर किसी भी तरह का संगीत या गाना बजाने का पूरी तरह से यहाँ पर पाबंदी है। दूसरा नियम है, जनाना और मर्दाना बिल्कुल अलग, यानी कि इस जिम के में पुरुष और महिलाएं एक साथ वर्कआउट नहीं कर सकते। पुरुष और महिलाएं सदस्य जो यहाँ पर जिम करने आएंगे उनके लिए अलग अलग समय यानी कि डिफरेंट टाइम स्लॉट्स रखे गए हैं ताकि कसरत के दौरान कोई भी मिक्सिंग ना हो पाए, पर्दा बना रहे। और साथ ही साथ अब आते हैं सबसे बड़ा विवाद, जो तीसरा नियम है उस पर, जो है ड्रेस कोड। कपड़ों को लेकर यहाँ पर सख्त नियम रखे गए हैं। महिला सदस्यों से ये उम्मीद की जा रही है कि वो इस्लामी ड्रेस कोड का पालन करें, अपने शरीर को पूरी तरह से यहाँ पर ढककर रखें और हिजाब पहनकर ही यहाँ पर इस जिम के अंदर वर्कआउट करें। वहीं दूसरी तरफ पुरुषों से यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि वो शालीन कपड़े जैसे कि नमाज वाली टोपी या शरिया के मुताबिक घुटनों के नीचे तक ट्रैक पैंट्स पहने। जैसे ही इन नियमों की यहाँ पर लिस्ट इंटरनेट पर साझा हुई है, सोशल मीडिया पर अब ट्रोलिंग और बहस का ऐसा दौर शुरू हो चुका है जो थमने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। लोग पूछने लगे हैं कि क्या इस जिम का मकसद समाज में एक नई दीवार खड़ी करना है? अब इंटरनेट पर ये अफवाह भी तेजी से फैल रही है कि ये जो जिम है वो ओनली फॉर मुस्लिम है और यहाँ हिंदुओं या फिर दूसरे धर्म के लोगों का आना मना है। लोगों ने इस कट्टरपंथ का एक नया ठिकाना तक कह दिया है। चारों तरफ से बढ़ते दबाव और भारी विवाद के बाद आखिरकार जिम के मालिक को खुद यहाँ पर सामने आकर सफाई देनी पड़ी। तो क्या ये जिम वाकई सिर्फ मुसलमानों के लिए है? बता दें कि जिम मालिक ने इस पर पूरी अपनी तरह से सफाई दे दी है और एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि ये जिम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मालिक के मुताबिक बाकी धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हो या फिर ईसाई हो, वो भी इस जिम के अंदर शामिल हो सकते हैं। एंट्री पर किसी भी तरह के लिए कोई भी पाबंदी उनके लिए नहीं है, लेकिन हाँ, एक शर्त है, आप चाहे किसी भी धर्म के हो, अगर आप इस जिम के अंदर आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, तो आपको इन नियमों से सहमत होना पड़ेगा। यानी कि आपको बिना म्यूजिक के वर्कआउट करना पड़ेगा, अलग अलग टाइमिंग पर आना पड़ेगा और साथ ही साथ जो तय ड्रेस कोड है उसका सम्मान पूरी तरह से आपको करना पड़ेगा। मालिक का दरअसल कहना है कि उन्होंने इस्लाम फ्रेंडली शब्द का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ उन रूढ़िवादी और पारंपरिक लोगों को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करने के लिए किया है जो आम जिमों के लाउड स्पीकर या फिर मिक्स्ड माहौल से असहज महसूस करते हैं। जिम मालिक ने भले ही यहाँ पर सफाई तो दे दी है, लेकिन देश में ये बहस अभी भी जारी है कि क्या बिजनेस और जो फिटनेस जैसी जगहें हैं यहाँ पर भी धर्म के इन कड़े नियमों का लागू करना सही है। केरल के इस इस्लाम फ्रेंडली जिम के नियमों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसा जिम होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और तमाम ऐसी जानकारियों के लिए बने रहिए जी न्यूज़ के साथ।